आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। जैसे कि हम अपनी जो प्रीवियस क्लासेस है उनमें हम नॉर्मल ऑपरेटर देन यूनिटरी ऑपरेटर डन कर चुके हैं कम्प्लीटली। अब हम सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन करेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स हैं वो करेंगे। ओके, अब इसमें भी सिमिलर उसी तरीके से है जैसे कि मैंने नॉर्मल और यूनिटरी में बताया था, वो दोनों एक दूसरे से लिंक थे। और इसमें देखते हैं वो कैसे हैं। कोई भी ऑपरेटर हिल्बर्ट स्पेस एच है मेरे पास, हिल्बर्ट स्पेस एच में कोई भी ऑपरेटर ए है, उसको मैं सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर कब कहूंगी? जब उसका एडजॉइंट मैंने निकाला। कोई भी ऑपरेटर हुआ टी, जैसे टी मान लिया मैंने, टी का मैंने एडजॉइंट लिया, ये हो गया टी स्टार। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो सेल्फ एडजॉइंट हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई आपसे पूछता है कि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है हिल्बर्ट स्पेस में, तो आप क्या कहोगे? हिल्बर्ट स्पेस में कोई भी ऑपरेटर को सेल्फ एडजॉइंट होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, वो क्या? कि अगर मैं उसका एडजॉइंट निकालूं और वो भी उसी के इक्वल आ जाए तो वो मेरे पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर बन जाएगा। क्लियर? कि हिल्बर्ट स्पेस में कोई भी ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर कब कहलाएगा? जब उसका एडजॉइंट उसी के इक्वल हो जाए तो वो हमारे पास क्या होता है? सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। क्लियर? समझ आया? मतलब नाम से भी पता चल रहा है बेटा, सेल्फ एडजॉइंट मतलब उसका एडजॉइंट उसी के इक्वल हो जाए तो वो बन जाता है मेरे पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। देन इसमें नीचे लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे हमें सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर नहीं दिया होता, जैसे कि बाय चांस आपका एग्जाम है और एग्जाम में ही आपके एग्जाम पेपर में आ गया कि हर्मिशन ऑपरेटर क्या होता है, तो आपको पता ही नहीं है। सेल्फ एडजॉइंट तो पता है पर हर्मिशन के बारे में पता ही नहीं है, तो बेटा हम सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर को हर्मिशन ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। अगर कहीं पे पूछा गया कि हर्मिशन ऑपरेटर क्या होता है, कि वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर को ही हर्मिशन ऑपरेटर कहते हैं। और सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है? जिसका एडजॉइंट उसी के इक्वल हो जाए उस ऑपरेटर को बोल देते हैं हम सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है और याद रखना भी बहुत इजी है। ठीक है, और अब जब हम इससे रिलेटेड करेंगे कि क्या जीरो ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है, क्या आइडेंटिटी ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होती है, ये दो एग्जांपल करके देन आगे हम अपनी इससे रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे। ओके, अब सबसे पहला मेन चीज है हमारे पास ये चीज, जीरो ऑपरेटर इज ए सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। जीरो ऑपरेटर is a self adjoint ऑपरेटर। जीरो ऑपरेटर जो है वो मेरे पास क्या है? सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। इसमें हम आप कैसे कर सकते हो बेटा? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि हमारे पास एग्जाम में आती है डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, तो आप क्या लिखोगे वहां पे? सेल्फ एडजॉइंट की कोई भी ऑपरेटर हिल्बर्ट स्पेस में होगा वो सेल्फ एडजॉइंट कब बनेगा? अगर उसका एडजॉइंट उसी के इक्वल हो जाए। फिर आप वहां पे एग्जाम्पल दे सकते हो। पहला एग्जाम्पल आप दे सकते हो, एग्जाम्पल फर्स्ट जीरो ऑपरेटर इज ए सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, और एग्जाम्पल सेकेंड आप दे सकते हो आइडेंटिटी ऑपरेटर इज ए सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। ये दो एग्जाम्पल आप देके अपनी पूरी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन या प्रूफ बोल दो बेटा क्या है। बेटा हम यहाँ पे एग्जांपल कर रहे हो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। हम डेफिनेशन कर चुके हैं कि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है, फिर उसके बाद एक एग्जांपल है और एक एग्जांपल और लेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर का। यहाँ पे मैं कर रही हूँ जीरो ऑपरेटर क्या होता है, एक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है। तो उसको प्रूफ करने के लिए हम हिल्बर्ट स्पेस से दो वेक्टर लेंगे फॉर एवरी, मतलब हिल्बर्ट स्पेस के हर एक वेक्टर के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया x और जो मेरे पास है मतलब जीरो ऑपरेटर है उसका एडजॉइंट ऑफ जीरो ऑपरेटर y का इनर प्रोडक्ट लिया है। ठीक है, अब इसको क्यों लेके चले बेटा? क्योंकि हमें प्रूफ करना है यहाँ से ये
ये चीज प्रूफ करनी है कि जीरो ऑपरेटर का जो एडजॉइंट होता है हमारे पास वो जीरो ऑपरेटर के इक्वल होता है। ठीक है, अगर हम ये चीज प्रूफ कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। क्लियर? तो ये चीज हमें प्रूफ करना, तो इसको अभी मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे y। अब बेटा जैसे हम हमेशा करते आए हैं x t स्टार y, एक मिनट, जो हमें आता है x t x y, x t स्टार y, ये चीज है। अब देखो बेटा ये t स्टार इस तरीके से दिख रहा है, x कोमा टी स्टार y, इस तरीके का मैं ये पोर्शन लेके चली हूँ। अब बेटा जब ये t फर्स्ट प्लेस पे जाएगा तो स्टार हट जाता है, तो सिमिलरली जीरो भी तो ऑपरेटर है, यहाँ पर t भी ऑपरेटर, वहां पे जीरो भी ऑपरेटर है। अगर मेरे पास ये जीरो ऑपरेटर इस पे स्टार लगा हुआ, ये फर्स्ट प्लेस पे जाएगा तो इस पे से स्टार हट जाएगा। क्लियर? यहाँ पे ये इस ऑपरेटर पे स्टार लगा हुआ है, जब ये फर्स्ट प्लेस पे जाएगा स्टार हट जाएगा, ये चीज आ गया। और बेटा जैसे कि आइडेंटिटी की मैं हमेशा बताती आई हूँ कि आइडेंटिटी ऑपरेटर की एक खासियत होती है, उसके साथ जो आता है वो एज इट इज आता है। सिमिलरली जीरो ऑपरेटर की भी एक अपनी क्वालिटी होती है कि उसके साथ जो आता है वो उसको जीरो बना देता है। तो इसके साथ जीरो ऑपरेटर के साथ जो आया इसने उसको जीरो बना दिया। ठीक है, अब जीरो और y की इनर प्रोडक्ट क्या होती है? हमेशा जीरो। कैसे? कि अगर हमारे पास इस तरीके से x और y, ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है इनर प्रोडक्ट, अगर इसमें से कोई एक भी जीरो हो जाए या ऐसे जीरो हो जाए, सॉरी 30, तो जीरो आएगा। मैंने बोला इस तरीके से मेरे पास x और y कोई इनर प्रोडक्ट दिया हुआ है, अगर इसमें ये जीरो हो जाए तब भी मेरे पास इनर प्रोडक्ट जीरो आएगा, अगर ये जीरो हो जाए तब भी। तो क्या कहने का मतलब क्या है कि जब हम दो वेक्टर की इनर प्रोडक्ट ले और उनमें से कोई भी एक जीरो हो जाए तो मेरे पास वो इनर प्रोडक्ट क्या हो जाती है? जीरो बन जाती है। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ से वही चीज लिखा, दो वेक्टर की मैं इनर प्रोडक्ट ले रही थी, उसमें से एक जीरो है तो उसका इनर प्रोडक्ट क्या हो गया? जीरो। अब इस जीरो को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ बेटा, यहाँ तक हम ये कर चुके हैं, यहाँ तक। अब देखो मैंने ये बोला कि अगर मेरे पास कोई भी दो वेक्टर हो और उनमें से एक वेक्टर जीरो हो जाए, जब मैं उनकी इनर प्रोडक्ट लूँ तो वो हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। क्लियर? अब जैसे कि मैंने इन दो चीज़ों को बताया, मेरे पास इसकी वैल्यू भी जीरो है, जीरो आ गई। अब ये भी तो इसके इक्वल है जीरो, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकती हूँ। क्लियर? बस इसको रीअरेंज किया। अब यहाँ पे क्या था, मेरे पास x है तो पहले उस प्लेस पे मैंने x ही लेके आई हूँ। क्लियर? बस इसको रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया बेटा। समझ आया? हमें प्रूफ करना है कि जीरो ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होगा, मतलब उसके एडजॉइंट उसी के इक्वल आना चाहिए। तो जीरो ऑपरेटर का एडजॉइंट लेके चली मैं, इस तरीके से इनर प्रोडक्ट में मैंने इसका लेके चली। अब ये फर्स्ट सेकेंड प्लेस पे है, जब फर्स्ट प्लेस पे जाएगा तो ये स्टार हट जाएगा। अब जीरो की खासियत होती है उसके साथ जो आता है वो एज इट इज आ जाएगा बेटा, ये उसकी क्वालिटी होती है जीरो ऑपरेटर की। ठीक है, अब मैंने बोला कि मेरे पास दो वेक्टर हैं जिनका मैं इनर प्रोडक्ट ले रही हूँ, उनमें से अगर एक भी जीरो हो जाता है तो मेरे पास उस इनर प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाती है जीरो। तो यहाँ से मेरे पास इस वाला ये वाला वेक्टर जीरो हो गया, तो इस इनर प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई जीरो, और इसकी जगह लिखा मैंने, ऐसे सोच सकते हो आप। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है, इसको मैं ये भी तो लिख सकती हूँ क्योंकि इसमें भी इसकी वैल्यू भी तो जीरो है, कि अगर मेरे पास दो वेक्टर में से दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब उनमें से एक जीरो होगा। तो ये जीरो हो गया तो इसकी वैल्यू भी जीरो, ये इसके इक्वल है। क्लियर? इसकी जगह ये लिखा, जीरो आ गया, अब जीरो की जगह ये लिख दिया। ये क्यों किया हमने? क्योंकि मुझे यहाँ पे भी x चाहिए था और यहाँ पे x, इस तरीके से। यहाँ पे मेरे पास चल रहा है बेटा ये, इतना हो गया मेरे पास। अब मैंने अभी ये चीज बोली कि जीरो ऑपरेटर की एक क्वालिटी होती है कि उसके साथ जो भी आता है वो जीरो बन जाता है। तो जीरो ऑपरेटर के साथ जो भी आता है जीरो बन जाता है, मतलब
जीरो ऑपरेटर के साथ अगर मैं y लेती हूँ तो वो जीरो बन जाएगा। क्लियर? इधर साइड में आप लिख सकते हो ऐसे, जीरो ऑपरेटर y इक्वल टू जीरो। तो जीरो ऑपरेटर के साथ जो भी आता है वो जीरो बन जाता है। तो इस जीरो की जगह मैंने ये वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम चीजें कंपैरिजन करें, इनर प्रोडक्ट है दोनों साइड, यहाँ पे एक्स है एक्स है, हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जीरो ऑपरेटर का एडजॉइंट y है, यहाँ पे जीरो ऑपरेटर y है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूं, हम क्या ऑब्जर्व करें, दिस इक्वल टू दिस फॉर ऑल y बिलोंग कर रहा है h से। अगर हिल्बर्ट स्पेस के हर एक वेक्टर के लिए ये चीज है तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वल टू इसके होगा। क्लियर? और जीरो ऑपरेटर का एडजॉइंट उसी के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, जीरो ऑपरेटर मेरे पास क्या हो गया, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है बेटा, यहाँ पे बहुत सिंपल है सेल्फ एडजॉइंट प्रूफ करना, और सेल्फ एडजॉइंट की जितनी भी थियरम्स है बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें कुछ नहीं करना था, दो वेक्टर लेके चले, इस तरीके से हमने उसका इनर प्रोडक्ट लिया, हमें ये इक्वल प्रूफ करना था इसके। ठीक है, ये चीज़ दिया, ये फर्स्ट प्लेस पे गया, इसके साथ जो आता है जीरो बन जाता है। अगर इनर प्रोडक्ट में दो वेक्टर में से एक भी वेक्टर जीरो हुआ तो जीरो, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस जीरो की जगह मैं ये लिख सकती हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। अब देखो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें सेम सेम, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर? ये आ गया, ये हिल्बर्ट स्पेस के हर एक वेक्टर के लिए हो रहा है, y बिलोंग्स टू h। अगर ये सबके लिए है तो यहाँ से ये ऑपरेटर इसके इक्वल आ गया। क्लियर? इसको या हम इस तरीके से भी यहाँ पे आगे लिख सकते हैं बेटा, ये इधर प्लस में है, इधर जाके ये माइनस में इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यहाँ से आ गया दिस माइनस दिस, y मैंने ले लिया कॉमन इक्वल टू जीरो। अब एक ये हो गया इक्वल टू जीरो आ रहा है। अब वेक्टर तो मेरे पास कभी जीरो हो नहीं सकता क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस सारा जीरो थोड़ा ना हो जाएगा, हिल्बर्ट स्पेस के हर एक वेक्टर के लिए बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका मतलब ये जीरो होगा। अब ये जीरो होगा तो इक्वल टू दिस, तो यहाँ से ये चीज मेरे पास आ जाएगी कि उस जीरो ऑपरेटर का एडजॉइंट उसी के इक्वल होता है। ठीक है, दोनों में से हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जर्व हो रहा, ये चीज इक्वल होगा इसके फॉर एवरी हिल्बर्ट y बिलोंग्स टू h। क्लियर? और यहाँ से ये सभी के लिए तो ये आ जाएगा, और या इस तरीके से हम कर सकते हैं। बेटा अब हमारे पास जो आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर आता है। जैसे कि हमने जीरो ऑपरेटर किया कि जीरो ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है, सिमिलर हमें करना है आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसमें भी हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू h। उसके बाद हमें प्रूफ करना आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है, दिस। अगर इसको सेल्फ एडजॉइंट प्रूफ करना है तो इसका एडजॉइंट इसी के इक्वल प्रूफ करना है हमें, ये हमारा काम है। क्लियर? तो इसके लिए वही चीज x सेल्फ एडजॉइंट जो ये वाला, ठीक है, एडजॉइंट आइडेंटिटी ऑपरेटर का y। क्लियर? अब बेटा ये सेकंड प्लेस पे है, इसका एडजॉइंट है, जब ये फर्स्ट प्लेस पे जाएगा तो स्टार हट जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, फर्स्ट प्लेस पे गया स्टार हट गया। क्लियर? अब आइडेंटिटी की ये क्वालिटी होती है, उसके साथ जो भी आता है वो एज इट इज आता है, बट जीरो की ये क्वालिटी होती है जीरो ऑपरेटर की, उसके साथ जो आता है वो उसको ही जीरो बना देता है। तो यहाँ पे इसके साथ जो भी आएगा बेटा वो एज इट इज आएगा, लिख दिया। यहाँ से मेरे पास ये चीज मेरे पास एज इट इज चल रही है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो ये एक्स एक्स मेरा सेम बन गया, पर यहाँ पे ये है और यहाँ पे सिंपल ये है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आइडेंटिटी के साथ जो भी आता है वो एज इट इज आता है, तो इस y की जगह ये लिख दिया मैंने। क्लियर? और ये मेरे पास अभी एज इट इज चल रहा है।
अगर इसको भी मैं कंपैरिजन करूँ इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ये चीज़ें सेम है, सिर्फ ये वाला डिफरेंट है। तो अगर दोनों इक्वालिटी में है तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा दिस इक्वल टू दिस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू h। क्लियर? ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब वही, या तो आप इसको इधर लेके जा सकते हो फिर उस अकॉर्डिंग कर सकते हो, या सिंपल है ये इसके इक्वल है, तभी पॉसिबल है जब ये ऑपरेटर इसके इक्वल। ठीक है, डायरेक्ट इससे ये लिख सकते हैं, या कैसे सोल्व कर सकते हैं वो मैंने अभी जैसे जीरो ऑपरेटर का किया था, यहाँ पे ये इधर माइनस में आ जाएगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू h, यहाँ से दिस y इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू h। अब यहाँ से ये है देन दिस है, दोनों इक्वल टू 0 आ रहा है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। पर बेटा y बिलोंग, अगर y 0 हो गया मेरे पास, y मैंने 0 ले लिया तो मतलब हिल्बर्ट स्पेस फॉर ऑल ये चीज़ आ जाएगी। पर ये थोड़ी ना है कि हिल्बर्ट स्पेस में सिर्फ 0 ही ऑपरेटर है, ये सभी के लिए, मतलब y क्या है मेरे पास, नॉन जीरो है। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर को, आर्बिट्रेरी है ना ये, सभी वेक्टर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो y तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से ये 0 होगा, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ये। क्लियर? तो मेन चीज क्या है बेटा, यहाँ से ये 0 होगा या ये 0 होगा, ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ से ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये वाला मेरे पास नीचे दिख नहीं रहा क्या बेटा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। तो इसका मतलब कोई भी ऑपरेटर है उसका एडजॉइंट उसी के इक्वल हो गया तो वो सेल्फ एडजॉइंट बन जाएगा। तो मतलब यहाँ से आइडेंटिटी ऑपरेटर मेरे पास क्या बन गया बेटा, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। क्लियर है? कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि उसका एडजॉइंट उसी के इक्वल है। इस तरीके से लेके चले तो बाय एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे है तो ये फर्स्ट प्लेस पे आएगा, स्टार हट जाएगा, इसके साथ जो आता है एज इट इज आता है। फिर यहाँ पे ये चीज़ कर दिया, यहाँ पे कंपेरिजन देखा हमने, ऑब्जर्व किया तो ये इसके इक्वल आ गया डायरेक्टली। क्लियर? और ये चीज़ हमने इसको सॉल्व कर दी। क्लियर? अब बेटा इससे अब जब हम नेक्स्ट करते हैं इसकी थियरम रिलेटेड जो है इनसे। ओके, थैंक यू सो मच।